दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि मंदोदरी पूर्व जन्म में कौन थी, मंदोदरी किसकी पुत्री थी और उनका नाम मंदोदरी कैसे पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। मंदोदरी के बारे में तो सभी जानते हैं कि वह इंद्रजीत मेघनाथ की माँ और मायावी राक्षस रावण की पत्नी थी। राक्षस राज मय दानव और अप्सरा हेमा की पुत्री थी, जो अप्सरा हेमा से उत्पन्न तो नहीं हुई थी, लेकिन दानव राज मय ने उनको सप्तऋषियों से गोद लिया हुआ था। मंदोदरी के 3 पुत्र थे, मेघनाथ, अतिकाय और अक्षय कुमार। कुछ ग्रंथों के आधार पर कहा जाता है कि मंदोदरी पूर्व जन्म में मेंढक थी और सप्तऋषियों के आशीर्वाद द्वारा वह मंदोदरी के रूप में उत्पन्न हुई थी। धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि मंदोदरी एक सुंदर अप्सरा थी जिनका नाम मधुरा था। एक बार जब अप्सरा मधुरा कैलाश पर्वत पर गई, तब कैलाश पर्वत पर शिवशंकर अकेले उपस्थित थे। तो मधुरा ने शिव जी को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न करने लगे, किंतु तभी वहाँ पर माता पार्वती आ गई और मथुरा के शरीर पर शिव जी की भभूत देखकर उन्होंने मधुरा को श्राप दे दिया और कहा कि आज से तुम 12 वर्ष के लिए मेंढकी के रूप में जीवन व्यतीत करोगी। और तभी से अप्सरा मधुरा मेंढकी के रूप में धरती लोक पर आकर विचरण करने लगी। एक बार एक भयंकर सर्प मधुरा नामक मेंढकी के पीछे पड़ गया। मधुरा अपने प्राण रक्षा करने के लिए भागने लगी और भागते भागते सप्तऋषियों के आश्रम तक पहुंच गई। वहां पर एक खीर का बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ था, जिसमें खीर भी बन रही थी, लेकिन वहां पर कोई साधु महात्मा उपस्थित नहीं था। मेंढकी बनी मधुरा उस खीर के बर्तन पर बैठ गई। तभी सर्प भी पीछे पीछे आ गया। यह देख मधुरा मेंढकी सर्प से बचने के लिए बर्तन के एक छोर से दूसरे छोर पर कूद गई और बैठ गई। तभी सर्प भी उस बर्तन पर चढ़ गया और दूसरे छोर पर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दुर्भाग्यवश फिसलकर खीर के बर्तन में गिर गया और खीर गर्म थी, इसलिए वह गिरते ही मर गया। अब मेंढकी बनी उस मधुरा को चिंता सताने लगी, अगर ऋषिगण यह खीर खाते हैं तो उनकी मौत हो जाएगी। कुछ सोचने के बाद वह ऋषियों के इंतजार में उसी बर्तन पर बैठी रही और जैसे ही सप्त ऋषि वहां आए, मधुरा रूपी मेंढकी तुरंत खीर के बर्तन में कूद गई। यह सब देख ऋषियों ने सोचा कि अब यह खीर खाने योग्य नहीं रहा और उन्होंने खीर फैला दी। तभी उस बर्तन में मेंढकी के अलावा उन्होंने एक सर्प को मृत अवस्था में पाया। यह देखकर सब ऋषि तुरंत समझ गए कि इस मेंढकी ने हमारी जान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मेंढकी के कार्य से खुश होकर ऋषियों ने मधुरा मेंढकी को जीवित किया और उसे एक सुंदर कन्या का रूप प्रदान किया तथा उस अप्सरा को दानव राजमय और उनकी पुत्री के रूप में उसे प्रदान कर दिया। उसके बाद दानव राजमय और अप्सरा हेमा ने उस बच्ची का बहुत ही लाड दुलार से पालन पोषण किया और आगे चल के उसका नाम मंदोदरी रखा और फिर बाद में मंदोदरी की शादी रावण के साथ कर दी थी।